काम कर रहे हैं, एक काम को हम देखते हैं। वर्ब में कोई भी सेंटेंस होता है उसके तीन मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब जो है इसके अंदर जो होती है वर्ब टू टाइप की होती है। सबसे पहले जो होती है वर्ब वो होती है हेल्पिंग वर्ब। सेकंड जो वर्ब होती है वो होती है मेन वर्ब। इसमें जो है आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे, जैसे वाक्य मैंने बनाया कि मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, तो यहां हो जाएगा आई एम गोइंग टू होम। मैं घर जा रहा हूं। तो अगर आप इन वर्डों को आगे पीछे लिखते हो तो आपका सेंटेंस गलत माना जाता है। पेपर के अंदर आपने जैसे उसमें आता है कि आपने वर्ब करो या प्रॉपर टेंस भरना है, उसके अंदर क्या होता है कि आपने सही और एक्यूरेट टेंस भरना है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, अगर यहाँ पे जैसे आई एम गोइंग ये कंटीन्यूअस टेंस है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गो के साथ में ईएस लगा देते हैं, वो रॉन्ग माना जाएगा। या फिर वो क्या करते हैं इज लगा के गो करके आईएनजी कर देते हैं, तो वो भी आपका रॉन्ग माना जाएगा। इसकी जो सही फॉर्मेशन है वो ये बनेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप कोई भी इंग्लिश के अंदर सेंटेंस लिखोगे उसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद जो है इसके जो सेंटेंस जो हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ये जो था हमारा, मैं आपको सेंटेंस बताना चाहता हूँ। आप देखो केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अगर आप उसके अंदर भी अगर मतलब आप लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, तो अगर उसमें मतलब पहले किसी भी चीज को अगर आप ऑब्जेक्ट को पहले रखोगे, सब्जेक्ट को बाद में रखोगे, तो आपकी जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, टेंस से शुरू करते हैं हम। टेंस के अंदर जो है TENSE, टेंस का मतलब होता है काल या समय। इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है पास्ट, जो हमारा बीत चुका है, जो आपकी जो लास्ट क्लास थी +1 क्लास थी वो आपका पास्ट है। जो आपका अभी जो चल रहा है वो आपका प्रेजेंट अभी, PRESENT, इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। उसके बाद जो है तीसरा जो है हमारा है वो है फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल, FUTURE, भविष्य काल। इनके जो है आगे चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट, INDEFINITE। सेकंड होता है इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS। थर्ड होता है हमारा परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, और हमारा फोर्थ जो है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, CONTINUOUS। इनके आगे चार पार्ट होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं 12 होते हैं भाई, ठीक है। बट इनमें से सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस का होता है। स्पोकन के अंदर जो है प्रेजेंट का यूज करते हैं। हमारी पास्ट की किसी भी घटना, पास्ट की जो घटना है उसको हम याद करेंगे, और करेंगे कि जब मैं +1 में पढ़ती थी तो मेरी एक फ्रेंड थी वो हिसाब में पढ़ने लगी, मतलब आप बात करो कैसे। या फिर आप कि जब मैं +1 में था तो मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी, बट मैं कॉमर्स को अच्छे से नहीं चला पाया, इस वर्ष मैंने आर्ट ले ली। तो मतलब हम पास्ट की घटनाओं को अब याद करते हैं। और जैसे ही आप के फ्यूचर की कोई प्लानिंग है वो भी अभी सोचोगे कि आफ्टर
When I passed my प्लस टू, जब मैं मेरी प्लस टू परीक्षा पास करूंगा तो मैं डीएवी कॉलेज में पढ़ूंगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो प्रेजेंट टेंस का होता है। तो मैं यहाँ पर आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करूंगा। इसमें जो है यंस है वो हम करेंगे प्रेजेंट PRESENT इंडेफिनिट INDEFINITE TENSE। इस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंदर मिलेगा आपको ता है, ते है, मतलब ये इसलिए बताई जाती है। सुनो, आपको अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर को आप घर में पढ़ाना चाहते हो, उसको आप इस फॉर्मेशन से, इसको हम बोलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम में पढ़ाया जा सकता है। डायरेक्ट आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाया जा सकता है। बाइलिंगुअल मेथड बोलते हैं हम इसको। ता है, ते है, या इसके बाद एक और है आ है, ए है, बोलो ना, कैमरा वीडियो आ रहा है, और ई है। बोले इसमें जो है इस टेंस की जो पहचान है ता है, ते है, ती है, आ है, ए है, ई है। इसमें जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, जूम करते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बोलते हैं हम साधारण वाक्य। इसमें जो सबसे पहले जो है हम यूज करेंगे सिंगुलर प्लूरल, SINGULAR। सिंगुलर में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या ES और ऑब्जेक्ट में। जब आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो तो वहां पर आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाना है। S आप किसी भी वर्ब के साथ लगा सकते हो, बट जो ES वर्ड है वो लगेगा जिस वर्ब के लास्ट में SH, CH, X, O या SS हो। जिस वर्ब के साथ में ये वर्ड है उनके साथ आपने ES लगाना है और बाकी के साथ आपने S वर्ड लगाना है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे वाक्य है वह घर जाता है या वह घर जाती है, मतलब मैंने वाक्य बोला कि वह घर जाता है, तो इसकी देखो वह की इंग्लिश होगी ई, जाने की वर्ब होती है गो, तो इसके लास्ट में ओ वर्ड है तो क्या लगेगा, ES लगेगा, ही गोज टू होम। उसके बाद है वह मैच खेलता है, वह मैच खेलता है, तो ही खेलने की वर्ब क्या होती है, प्ले। लास्ट में इसके क्या वर्ड है, वाई है तो S लगेगा, ही प्लेज का मैच हो जाएगा। यहां पर ये था आपका सिंगुलर सेंटेंस, एक वचन वाक्य। इसके बाद जो आता है वो आता है प्लूरल सेंटेंस में, बहुवचन वाक्य। PLURAL प्लूरल में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट में। इसके साथ आपने क्या करना है, इसमें आई को बहुवचन माना गया है, इस टेंस के अंदर आई को प्लूरल मानते हैं और आई को हम प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे आई के साथ। इसमें जैसे वाक्य है वे घर जाते हैं, तो यहाँ पर आपने SES का यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पर हो गया दे गो टू होम, वे घर जाते हैं, दे गो टू होम। यहाँ पर मैंने जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव की फॉर्मेशन सिंगुलर और प्लूरल दोनों करवाई है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? पीछे लास्ट में आ गया समझ में? ठीक है। इसके बाद जो है हम कर रहे हैं इसी में नेगेटिव करेंगे भाई। लास्ट में क्या वर्ड है? मैं मतलब बाहर से आया हूँ, मैं घर से मैं आया हूँ, तो लास्ट में आ की साउंड है ना, मतलब जैसे या हूँ, मैंने ये बोला कि आ है, ए है, ई है, ये बात मैंने मैं कल दिल्ली गया। हाँ तो था बोला ना, मैं देखो आपने सुनो, आपने बोला है, आपकी बात सही है, आपने बोला देखो आपने वर्ड यूज किया है मैं कल दिल्ली गया,
आपने yesterday वर्ड बोला है, yesterday वर्ड पास्ट की पहचान है। मैंने यहाँ बोला कि मैं कक्षा में आया हूँ, मैंने ये नहीं कहा मैं कल कक्षा में आया हूँ, मैं कल कक्षा में आया ये नहीं बोला मैंने बोला मैं कक्षा में आया हूँ, ये वर्ड बोला है। और आपने बोला कि मैं कल दिल्ली गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने में है बैठे, इसमें जो है